सांसद जी, जैसे कि FIR दर्ज हो गया है, जांच चल रही है, ऐसे में जंतर मंतर पे प्रियंका गांधी का पहुंच जाना, पहलवानों के साथ बैठना, ये कितना उचित है, कितना लाजमी है? अरे पूरा हो जाने दो ना। प्रियंका गांधी को तथ्य पता नहीं थे। दीपेंद्र हुड्डा जो शुरू से इस कहानी के कथाकार हैं, वो बहका करके ले आए और जिस दिन उनको सच्चाई पता चलेगी, जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, उन्हें महसूस होगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। सांसद जी, आपने प्रियंका गांधी को चैलेंज दिया है कि किसी भी सीट पर चुनाव, अरे जिस सीट पर लड़ना चाहे हमारे गोंडा से लड़ जाए, हमारे कैसरगंज से लड़ जाए। एक टेक्निकल सवाल है कि पहले ये आरोप कमेटी और खिलाड़ियों ने लगाया कि उनका एक फिजियो का शोषण हुआ। फिर ये आरोप लगाया गया कि टर्की में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने कहा उनका यौन शोषण हुआ। फिर जब बात आई कि आप टर्की में नहीं थे, फिर उन्होंने कहा उन्हें समय और स्थान नहीं याद है। फिर उन्होंने कहा कि मंगोलिया में उनका 2016 में जो है यौन शोषण हुआ। फिर बात आई कि वहां भी शायद आपकी मौजूदगी नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि हजारों खिलाड़ियों का यौन शोषण हुआ है, जिस पर कमेटी ने सवाल खड़ा किया कि आप कुछ खिलाड़ियों का नाम लीजिए। उन्होंने खिलाड़ियों का नाम नहीं लिया। क्या देख रहे हैं इसमें आप? देखिए, अच्छा होता, देखिए जब कोई FIR लिखाने जाता है तो अगर 2-4 घंटे FIR लेट हो जाए तो भी जो है अभियुक्त को फायदा मिलता है कि 4 घंटे सोच समझ करके FIR लिखाई गई है। यहां तो 4 महीने से लगातार सोचा जा रहा है कौन सा आरोप लगाया जाए, कहां लगाया जाए, कब लगाया जाए। हमारे केस में तो 4 महीना तैयारी की गई है। ऑडियो है कि कोई लड़की मिल जाए। हम एक ऐसे आदमी है कि जो 2 घंटे की बात नहीं, 4 महीना उनको मौका दिया गया कि कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए। मैं उसे फेस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उनका खुद यौन शोषण हुआ है। विनेश फोगाट ने और साक्षी मलिक ने कहा था जैसे कि साक्षी खुद क्यों नहीं जा रही हैं? साक्षी और विनेश ने ऑन कैमरा बोल रखा है कि उनके साथ कभी कोई घटना नहीं घटी, और जबकि वो हरेसमेंट कमेटी जो बनी थी उसमें जाकर ये जो कमेटी गठित हुई है उसमें जाकर के उन्होंने आरोप लगाया है। तो ये बात उन्होंने कोर्ट के सामने क्यों नहीं किया? किसी को दूसरे को क्यों खड़ा करा रहे हैं? खुद क्यों नहीं जाकर के FIR दर्ज करा? सवाल मेरा नहीं। सांसद जी, आपने चैलेंज दिया है, किसको दिया आपने चैलेंज? क्या चुनाव लड़ने का आपने चैलेंज किसको दिया? नहीं, वो बात के क्रम में निकला है कि अगर उनको बहुत गुमान है कि हम लोग बहुत छोटे नेता हैं, प्रियंका जी की बात कर रहा हूँ कि वो बहुत गुमान है कि वो बहुत बड़ी नेता है, तो वहाँ जिस भी सीट से लड़ना चाहे आकर के लड़ने। नेताजी, क्या दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया? कह रहे हैं कि पुलिस इसमें गंभीर कार्रवाई नहीं कर रही है। इतना झूठा आदमी, उसकी पूरी पार्टी जेल में जाए। अच्छा नेताजी, क्या दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया है? कौन है आपके पीछे? क्यों? कौन इस तरह के साजिश कर रहा है? नाम तो लीजिए, कौन है इसके पीछे? कौन? उद्योगपति हैं कुछ, नाम तो ले लीजिए। अब नाम ले तो जान मरवाए क्या? अरे जो हजारों, अरे क्या बात करते हो? हजारों करोड़ का आदमी है, मरवा देगा। बदमाश घूम रहे हैं 10-10 हजार। बिल्कुल खतरा, जान का खतरा है। जबरदस्ती है, गजब की जबरदस्ती है। जब सबूत है तो पेश करो। ना धागा ना सुई, जो ने कहा तो सही। क्या दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया है अभी आपसे? अभी हमसे संपर्क नहीं किया है, और जब भी संपर्क करेगी मैं बिल्कुल संपर्क में आऊंगा, और जहां भी बुलाया जाएगा जाऊंगा। मेरा कोई अगला कदम नहीं। अगला कदम अच्छी बात। खिलाड़ी सिल्लारू गए थे, खिलाड़ी गए थे, जिसमें कि विनेश फोगाट के जो पति हैं वो भी गए थे, उनके साथ 4 पार्टनर भी गए थे। तो ये खर्चा या जो भी व्यवस्था थी, क्या ये फेडरेशन की तरफ से होता है? ये बड़ा लंबा सवाल है, कभी इस पर बात कर लेंगे, कभी इस पर बात कर लेंगे। खिलाड़ी इस्तीफा देने की बात। सांसद जी, खिलाड़ी कह रहे हैं कि आप सांसद के पद से इस्तीफा दे दीजिए। खिलाड़ी मांग कर रहे हैं। ये पद उन्होंने दिया है कि हमारी क्षेत्र की जनता ने दिया है? ये पद उन्होंने दिया है कि हमारी क्षेत्र की जनता ने दिया है? तो पार्टी कहेगी तो इस्तीफा नहीं, कुर्सी संघ की बात नहीं है, सांसदी के। सांसद जी, एक अहम सवाल और आखिरी सवाल कि अगर जो खिलाड़ी हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनका ये देश का मेडल है, जाहिर बात है देश के लिए तिरंगा उठाया और मेडल उन्होंने पाया। उस मेडल में मेरा सहयोग नहीं है। लेकिन सवाल, हमने नेशनल कौन कराता है, ट्रायल कौन कराता है, निष्पक्ष ट्रायल कौन कराता है, टीम कौन गठित करता है, वीजा कौन लगाता है, पासपोर्ट कौन लगाता है, स्पॉन्सर कौन लाता है? मेरा भी रोल है ना। हम नहीं मानते ना माने, लेकिन मेडल ही अगर एक परिभाषा है कि वो मेडल है इसलिए उनके सारे गुनाह माफ हैं, जो कहें सही है। तो हमारे देश में एक ऐसा खिलाड़ी भी है, जबकि मैं
मैं दुर्भाग्य समझता हूं उस खिलाड़ी का, उसके साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन 2 मेडल लेने वाला जेल में है। सर सांसद जी सवाल पूरा हो जाए। बाकी विपक्षी दल ये आपके साथ है पार्टी। देखिए, ये भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये आरोप मेरे ऊपर लगे हैं और मुझे ही इस आरोप से बाहर निकलना है, और सजा होगी भी तो भाजपा को नहीं होगी, ब्रजभूषण सिंह को होगी। इस केस को भाजपा पर मत लेकर के जाइए। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद के नाते आरोप लगा है, सांसद के नाते नहीं लगा है, इसलिए इसमें भाजपा को मत घसीटिए। जो होना होगा वो मुझे होगा, इसमें पार्टी का कोई लेना पार्टी इस्तीफा देने कहते तो दे देंगे तुरंत। सांसद जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी एक उनके अपने ही कलीग ने आरोप लगाया था, तो क्या लगता है आपके अपने खिलाड़ी भी ऐसा ही आप पर आरोप लगा रहे हैं? ये जो प्रकरण है, ये समय आने पर बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। अच्छा नेताजी, देश के लिए मेडल वाले खिलाड़ी कह रहे हैं लगातार, तो क्या जो कमेटी में पीटी उषा थी, या क्या उनका जो मेडल है वो मिट्टी का है क्या? देखिए, इनको भरोसा नहीं है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट इनको लीक होती रही और ये एडवांस में चली गई।